नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सुरजीत परमार। तो रिसेंटली एक चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आई है कि बांग्लादेश ने मक्का डिफेंस पैक्ट में शामिल होने के लिए इंटरेस्ट दिखाया है। अब जैसे ही ये खबर आई, दुनिया भर के थिंक टैंक्स और रक्षा विश्लेषकों के कान खड़े हो गए। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी बयान दिया है कि भारत इस पूरे डेवलपमेंट पर बहुत पैनी नजर बनाए हुए है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या बांग्लादेश इस समझौते में शामिल होकर अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारेगा? क्या बांग्लादेश ये भूल गया कि उसकी ज्योग्राफी क्या है, और अगर कल को कोई बड़ा टकराव हुआ तो भारत का रेस्पॉन्स क्या हो सकता है? सब कुछ बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले बैकग्राउंड में समझ लेते हैं कि आखिर ये मक्का पैक्ट है क्या। देखिए, हाल ही में 7 अगस्त 2026 को सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान, इन 3 देशों ने मक्का में एक जॉइंट डिफेंस पैक्ट साइन किया था, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और कई एनालिस्ट तो इसे इस्लामिक नेटो भी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें नेटो का आर्टिकल 5 जैसा ये क्लॉज है, कलेक्टिव डिफेंस का। मतलब अगर तीनों में से किसी एक देश पर भी हमला होता है तो वो हमला तीनों देशों पर माना जाएगा। और अब खबर ये आई है कि बांग्लादेश के जो विदेश मामलों के सलाहकार हैं, हुमायूं कबीर, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश ने इस गठबंधन में शामिल होने के लिए अपना ऑप्शन खुले रखा हुआ है। अब आप पूछेंगे कि बांग्लादेश इसमें क्यों जाना चाहेगा, बांग्लादेश को इसमें जाने से क्या फायदा होगा? तो देखिए, कई सारे रीजन है बांग्लादेश के लिए। उनमें से जो 2 मेन रीजन है उनको मैं आपको बता देता हूँ। पहला है कि तुर्की के आधुनिक हथियार और ड्रोन्स जो बांग्लादेश को चाहिए। बांग्लादेश अपनी मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन करना चाहता है और उसे तुर्की से आधुनिक डिफेंस टेक्नोलॉजी भी चाहिए। दूसरा है सऊदी अरब का पैसा और सस्ता तेल भी उसे चाहिए। अगर बांग्लादेश इस पैक्ट में शामिल होता है तो सऊदी अरब से रियायती दरों पर क्रूड ऑयल और विदेशी मुद्रा का समर्थन उसे प्राप्त हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बांग्लादेश के लिए आत्मघाती नहीं है? अब आते हैं इस मुद्दे के सबसे गंभीर पहलू पर कि मान लीजिए बांग्लादेश अपने तत्कालिक फायदे के लिए इस पैक्ट में शामिल हो जाता है, लेकिन अगर यहाँ दांव उल्टा पड़ गया तब क्या होगा? आप जरा मैप में देखिए। बांग्लादेश 3 तरफ से भारत की सीमाओं से घिरा हुआ है। भारत और बांग्लादेश 4000 किलोमीटर से भी लंबी सीमा साझा करते हैं और सबसे संवेदनशील इलाका है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये संकरा कॉरिडोर भारत के मुख्य भूभाग को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचिए। मान लीजिए कि बांग्लादेश इस डिफेंस पैक्ट को साइन कर लेता है और फ्यूचर में अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई दुस्साहस करता है और युद्ध की स्थिति बनती है तो इस पैक्ट के तहत बांग्लादेश भी तकनीकी रूप से उस संघर्ष का हिस्सा बन जाएगा। यानी भारत के सामने एक 2 फ्रंट वॉर की सिचुएशन खड़ी हो जाएगी। और अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों तरफ से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की गई तो आज का भारत 1971 से भी कहीं ज्यादा ताकतवर, तकनीकी रूप से सक्षम और निर्णायक सैन्य शक्ति है। युद्ध की स्थिति में भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए चिकन नेक को हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित करने का कड़ा कदम उठा सकता है। भारत सुरक्षा कारणों से बांग्लादेश के उत्तरी हिस्सों को अपने नियंत्रण में लेकर अपने नॉर्थ ईस्ट के लिए एक चौड़ा और परमानेंट लैंड रूट बना सकता है। और भारत के पास नेवल ब्लॉकेज का ऑप्शन भी खुला रहेगा। बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना इतनी सक्षम है कि वो कुछ ही घंटों में बांग्लादेश के चटगांव और मोंगला पोर्ट को पूरी तरह से सील कर सकती है। तुर्की या सऊदी अरब हजारों मील दूर से मदद भेजने की स्थिति में नहीं होंगे। और इसके अलावा भारत बांग्लादेश की संपूर्ण आर्थिक नाकेबंदी भी कर सकता है। देखिए, बांग्लादेश भोजन, बिजली, आवश्यक दवाओं और व्यापार के लिए भारत पर निर्भर है। भारत से टकराव का सीधा मतलब होगा कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का पूरी तरह से बिखर जाना। तो सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश इतना बड़ा रिस्क लेगा? देखिए, एक समझदार देश कभी भी अपने सबसे बड़े और शक्तिशाली पड़ोसी को दरकिनार करके हजारों मील दूर बैठे देशों के सैन्य जुए में नहीं फंसेगा। बांग्लादेश इस पैक्ट से आर्थिक लाभ तो चाहेगा, लेकिन भारत से सीधा सैन्य पंगा लेना उसके अपने वजूद और सीमाओं के लिए आग से खेलने जैसा होगा। तो हो सकता है कि अगर वो इस पैक्ट में सम्मिलित होता है तो इस तरह का कोई क्लॉज ऐड करा दे जिसमें ये लिखा हुआ हो कि भारत पाकिस्तान से युद्ध जैसी सिचुएशन में उस पर यह पैक्ट लागू नहीं होगा, या फिर साउथ एशिया में कोई वॉर जैसी सिचुएशन बनती है तो ये पैक्ट उस पर लागू नहीं होगा। देखना होगा कि आगे क्या होगा। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या बांग्लादेश को इस तरह के रक्षा गुट में शामिल होना चाहिए या उसे अपनी नेचुरल नीति पर ही कायम रहना चाहिए। इस पर जैसे ही कोई डेवलपमेंट आती है मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।